ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी टेक्निक सी यही है। अब कृष्ण इस कला में बहुत माहिर थे। भगवान कृष्ण इस कला के जादूगर थे। वो अगले का विश्वास जीतते थे, फिर उसको मार देते थे। करते थे अपना। हाँ, भेष बदल के जाते, उसके नौकर बन जाते, दोस्त बन जाते, फिर मौका देख के उसको टपका देते। कृष्ण ऐसे ही थे, वो तो चोरी भी कर लेते, माखन भी चुरा लेते, झूठ भी। कृष्ण जैसा झूठा व्यक्ति कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने झूठ मानवता के लिए बोले। उनकी बात कोई नहीं मानता था, तभी तो युधिष्ठिर से कहलवाना पड़ा ना गुरु द्रोण। नहीं तो कृष्ण कह देते भी ऐसा होता था, मामा मारा गया। कृष्ण को पता है तेरी तो कोई मानता ही नहीं है, ये तो झूठ ही बोलेगा। तो इसको युधिष्ठिर भी, वो एक ही बंदा है जो सच बोल सकता है, तो गुरु द्रोण ने उसी की बात मानी ना। उसने बोला हाँ, मारा। बोला तो उसने। क्योंकि उसने वो रेपुटेशन बना ली थी कि वो झूठ नहीं बोलता, चाहे वो झूठ बोल दे तो ही सच लगेगा ना। जी सर। हाँ, तो यही चीजें होती है। तो हमें जादूगर, बातों का जादूगर, व्यवहार से वो सारी चीजें, एक तो होता है स्वभाव से, एक होता है बनावटी। बनावटी थोड़े दिन में चलेगा, हमने स्वभाव भी वैसा ही बना लेना, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे थोड़ी देर चलेगा, लंबा नहीं चल पाएगा। वो जबरदस्ती तरीका खुद ही हमें फिर परेशान करेगा, क्योंकि कितनी देर जबरदस्ती करेंगे ना। तो इसलिए हमने, जो आप किसी का बात करो तो अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं है यार बोर हो रहे हैं, ये कब बंद हो, कब मैं शुरू करूं। अब वो बोल रहा है बंदा कोई आए, ये दुख है वो दुख है, आप बीच में ही काट देते हैं। बीच में कहते हैं तेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरे को भी रोना आ रहा है, मेरे को भी आज बुरा लग रहा है। उसको मान लीजिए पति से दिक्कत है, बहुत कमीना व्यक्ति है, उसे पहले पता लगा लो विश्वास उसका, कहीं उसको परमेश्वर मानती हो और आपने कमीना कह दिया तो उसको भी लगे कि वो कमीना ही है। ठीक है। हाँ, फिर आप उसका आप उसी की भाषा में बोल रहे हो तो वो विश्वास कर लेगी ये बंदा ठीक है, तो हिप्नोटाइज हो जाएगा ना। तो ये चीजें आप, ये गुण होता है दूसरों का विश्वास जीतना किसी भी तरीके से। मैंने इंडिकेशन दे दिया, इस पे काम आपने करना है। तीसरा गुण क्या है? लीडरशिप या डोमिनेंस पावर। हाँ, इसमें ना आपको लीडरशिप क्वालिटी रखनी पड़ेगी कि आपको अपनी आवाज भी दमदार बनानी होती है। जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है उसमें तो आप नॉर्मल व्यवहार से करोगे, लेकिन जो स्टेज हिप्नोसिस है वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो करेगी। आप स्टेज पर जाकर के दमदार तरीके से बोलते हो, बहुत जबरदस्त आप दिख रहे हो, जो एमएलएम वाले होते हैं वैसे आप कर रहे हो तो ही हिप्नोटाइज होगा। अब जाके खड़े हैं, खुद ही कांप रहे हैं, खुद बोल रहे सो जाओ, तुम सो रहे हो, तो कोई होगा? नहीं होगा। जबरदस्त आवाज में भी तो वो डोमिनेंस है ना। हाँ, लीडरशिप होना चाहिए कि हम लीड रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तब होगा। हमारा विश्वास ही तो उसे कर रहा है ना, उसको लगेगा अरे ये कर देगा। अब वहां उनको लगना चाहिए ना ये बंदा कर देगा, अब उनको लगे यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं होगा। हाँ, तो आपको वहां पर बहुत अलग दिखाना होता है। स्टेज हिप्नोसिस में, क्लिनिकल हिप्नोसिस में सच्चाई से किया जाता है, उसमें आप सच बोलोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि वहां पर तो आपके पास होकर के आया है ना, बंदा जो आया है वो बिलीव के साथ आया है ना। और स्टेज के ऊपर तो वो जानते ही नहीं है आपको, जानते नहीं है, तो वहां तो झूठ बोल के ये मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दावे किए, लीडरशिप क्वालिटी जबरदस्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, वो फिर उनको लगेगी कि हाँ ये बंदा जो कह रहा है सच है, वो काम करेगा। अगला गुण क्या है? क्रिएटिव इमेजिनेशन। हाँ, ये सबसे अच्छा गुण है कि आप एक बार टेक्निक सीख लोगे, लेकिन अगर आप इमेजिनेटिव नहीं हो, क्रिएटिव नहीं हो ना, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज, आपके अंदर कल्पना शक्ति है, तभी आप किसी की कल्पना शक्ति का फायदा उठा पाओगे ना। अपने शब्दों से वो उसके माइंड के अंदर काल्पनिक इमेज या जो शब्दों से इमेज क्रिएट कर पाओगे। हाँ जी अमन जी, क्या समझे, क्या समझ में आया? कि हमें इमेजिनरी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। हमारे पास जो केस है हाँ। बिल्कुल नए नए आएंगे, हाँ, है ना, तो हर केस डिफरेंट होगा। तो वो जैसे केस डिफरेंट है, अगर हम वहाँ पे पुराने केस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाँ, तो फेल हो जाएंगे। सही कह रहे हो। तो वो क्रिएटिव होना पड़ेगा। हाँ, नए नए आइडिया, किसी लकीर का फकीर नहीं होना है। हाँ, हर बंदा ने हर एक, या फिर हम प्री प्लान करके उसका लेक्चर या केस थोड़ा प्री प्लान आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वो भी उससे बात करने के बाद। अब लेक्चर प्री प्लान हो सकता है, भी वो बातें सेम ही बोलनी है, वो कुछ चीजें होंगी, बाकी चीजें सारी आपने क्रिएटिव तरीके से, इमेजिनेटिव, आपकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाना होगा, और क्रिएटिव भी, नए नए आइडियाज ऑन द स्पॉट आप कुछ ऐसा करते हो नई नई, तो उसमें ज्यादा संभावना है। तो आपको आइडियाज
खुद बनाने होंगे, खुद काल्पनिक इमेज या जिसको बता रहे हो, किसी को पहाड़ों के बारे में बताना है, तो वो इमेज तो बने ना शब्दों के द्वारा। अब आपको बहुत सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, चारों तरफ बर्फीले दिखाने, सफेद बर्फ ही बर्फ है चोटी पर, मतलब बातों से ही आपने वो इमेज क्रिएट कर देनी है, तब उसके दिमाग में इमेज आएगी ना वो। हाँ दृश्य पैदा कर। हाँ, दृश्य आपके दिमाग में भी वो चल रहा है, सेम वही दृश्य है, तो होगा ना, तो वो देख पाएगा ना। अब हमारा मन तो एक ही है सबका। क्या समझे, क्या विचार, क्या मन में आया? हाँ, ये अध्यात्म वाली बात है, मन एक ही सबका। हाँ, मन तो एक ही है। हाँ, मन तो एक ही है, मैं वो सोच रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर वही दृश्य पैदा करो जो आप दिखाना चाहते हो, उसको वही बात हाँ, बोलो। वही दृश्य आपकी आंखों के सामने भी गूंजे। घूम रहे हैं, उसके भी अंदर वही चल रहा है, फिर चलेगा। फिर चलेगा। ऐसे हम कहीं और, हमारा ध्यान तो घर में लड़ाई हो गई उस पर है, और हम शब्दों से कर रहे हैं तो नहीं होगा। हमारी पूरी कंसंट्रेशन लगती है, 100% कंसंट्रेशन उसी में ही होगी। सर, आपकी एक वीडियो में दिखाया गया है कि आपने स्टूडेंट से पूछा था कि आप पहाड़ों की सैर पर जा रहे हो, वहां पर बहुत बड़े पानी के झरने हैं, ये है। बाद में जब उसको पूछा कि आप कहाँ गए थे, उसने कहा हाँ मैं गया था। आप पूछ रहे थे उसको कि आपने कहा सैर की, उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया सैर की। तो उससे पूछा कि वो गाजर मीठी थी, वो आपने पूछा तो उसने कहा कि हाँ मीठी थी। तो खिलाई तो उसको मिर्ची थी आपने। हाँ, वो तो उसका, वो आप स्टेजेस में बात करेंगे। हाँ, भाई कब उसका नाम बुला सकते हैं, किस अवस्था में, वो सारी चीजें आगे आएंगी, वो भी होगा। सर, ये खुद को अलाइन रखने जैसा है, किसी का केस करने से पहले खुद भी अपनी अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनमेंट तो चेक करनी जैसे अभी आप कह रहे हैं कि वो घर में कुछ ध्यान इधर उधर चला गया या कोई बात होगी, आप ही खुद टेंशन में मान लो, हाँ। कुछ ऐसी बात होगी, तो उधर सामने केस पड़ा हुआ है ना, फिर पंगा पड़ जाएगा। पंगा पड़ जाएगा फिर, क्योंकि हमारा ही एकाग्रता नहीं बनेगी ना। वो जब आप किसी के सामने बैठे हो तो उसके अलावा कुछ भी आपके दिमाग में है ही नहीं, वही चल रहा है, तो हो जाएगी। खुद को लाइन रखने के लिए भी कुछ टिप्स आप। हम डिस्टर्ब हैं या इमोशनली वीक हैं या परेशान हैं, उस दिन ना ही करो। अब मान लीजिए संदीप जी हैं, संदीप जी खुद किसी परमात्मा न करे किसी परेशानी में बैठे हों, उधर से कोई बंदा आ जाए मेरे जैसा, हाँ, तो वो बंदा तो सोच रहा है कब पीछा छूटे। सिंपल सी बात है, बंदा होश में होगा तो ही कर पाएगा। हाँ, अवेयर ज्यादा रखना पड़ेगा ना। उसके लिए भी कोई टिप्स आप दे देना कि अलाइन ही रहें खुद हम। रहेंगे ना। आप अपने पार्टनर को रखो, वो आपका पार्टनर आपको अलाइन कर सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको मेंटली कोई ऐसे थॉट्स आ रखे, कोई और चीजें हैं, तो अपने पार्टनर से बोलो हाँ वो तेरा इलाज कर सकता है, उसके प्रति इतना ट्रस्ट होना चाहिए, वो फिर आपका अलाइनमेंट करेगा, फिर आप वापस चल सकते हैं। हो जाएगा जब आप खुद आपके अनुभव होंगे ना, वो आपको फिर ठीक सर, डीप सांस लेने का भी कनेक्शन है कोई, कि डीप सांस लेके हम करें तो अच्छा होगा? वो सारी चीजों का ही कनेक्शन है, जो आप बोलोगे ठीक, वो कंडीशनिंग होती है अच्छा कि जैसे जैसे आप सांस लोगे वैसे वैसे गहरी नींद में जाते जाओ। ठीक है सर। चाहे आप ऐसे कह दो कि जब जब आप तारे देखोगे तब हो जाओगे, ये कुछ भी बोलोगे वो सारी कंडीशनिंग है, कि हर चीज को उसके साथ जोड़ देना है। तो साथ में खुद भी लंबी सांस लेनी होगी? हाँ, ना ले सकते हो, ना लो तो भी उसको बता दो कि ऐसे लगनी है। ठीक है। हाँ, तो लोगे तो भी फायदा है, अगर फिर बाद में तो वो होने लग गया तो ना ही करो छे। उसको लगे कि सर भी कर रहे हैं तो उसको लगे अच्छा लगे ना, उसका विश्वास और ज्यादा हाँ, स्ट्रांग होगा। विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो अपने तो विश्वास बनाना है। जैसे ओसीडी के जो केसेस मेरे पास ज्यादा आते हैं, तो मैं पहले खुद ही करके दिखाता हूँ। अब गंदगी से मुझे ही डर लगता हो, अब जैसे आज से 3-4 साल पहले मैं गंदे नाले पर ले गया, अब जो मैंने कहा भी हाथ लगाओ, तो मैं हाथ लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके खुद ही, तो वीडियो में लोग देख के कहते हैं तुम तो आप ही डर रहे हो। विश्वास क्या करेंगे? तो मैं पहले खुद पूरा ही लगा देता हूँ, फिर वो करे ये लगा रहे हैं तो वो लगाएगा ना, फिर लगा। हम करेंगे वो करेगा ना। ऑब्जर्वेशन पावर होती है, जो देख देख के ज्यादा करता है। आप देख के ज्यादा सीखते हो ना, सुन के कम सीखते हो, बोलने से कम आता, देखने से ज्यादा हम सीखते हैं। अब आप मुझे हिप्नोटाइज करते हुए देखोगे तो आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत खुशी होगी ना। चीज है सर। हाँ, ऐसे बातों से लग रहा है यार ये बातें तो ठीक है, लेकिन हम कैसे कर पाएंगे, विचार ये हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा, है ना। लेकिन जब आप कर लोगे फिर ये सारी बातें याद आएंगी। ठीक है, तो अब करेंगे, अभी ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर हम प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे।
जैसे जैसे ये टॉपिक आते जाएंगे, सजेस्टेबिलिटी का आएगा तो वो चेक करके दिखाएंगे सबकी, आप कैसे चेक करोगे वो भी दिखाएंगे, तो ऐसे आप करते चलेंगे। हैं? वो अपने खेती ना उसको मत छिड़ रहा है सर काफी बढ़िया है। जी आप कुछ नहीं ऐसे कर अच्छा दो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ये इसको डालना है, हाँ कोई तो कहीं मार देती है। हो गया हाँ।